सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से रसखान द्वारा रचित सवैयों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पर देखने जा रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको अंग्रेजी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो इस बार परीक्षा में जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम रसखान के सवैयों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तरों को जानते हैं। पहला प्रश्न है, मुरली से गोपी ईर्ष्या क्यों करती थी। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके पास विकल्प दिए हुए हैं, इसीलिए इनको बहुविकल्पीय बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विकल्प, चार विकल्प आपको दिए रहते हैं उत्तर, और ऑप्शन या चॉइस आपके पास है। तो पहली चॉइस है, मुरली कृष्ण के मुंह लगी थी। मुरली केवल कृष्ण की बात मानती थी, मुरली उनको चिढ़ाती थी या उन्हें मुरली बजानी नहीं आती थी। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों, वो है पहले वाला, मुरली कृष्ण के मुंह लगी थी। इसी प्रकार यह उत्तर मैंने दे रखा है, आप देख लीजिए, उत्तर आपके पास दिखाई दे रहा होगा। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, इस पंक्ति से गोपी के किस मनोभाव का पता चलता है। क्या पता चलता है? मुरली के प्रति ईर्ष्या, मुरली के प्रति सोतिया डहा या मुरली के प्रति शत्रुता। तो ये सभी कथन सत्य हैं, सभी कुछ उसमें बताया गया है। तो डी वाला इसका जो उत्तर है वो सही है। अब आता है अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारे सम्मुख, तीसरा प्रश्न है, पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहता है। जब पक्षी बनेगा, कवि रसखान कहता है, यदि मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करूं। कहाँ पे बसेरा करना चाहता है, कहाँ पे रहना चाहता है? पेड़ पर रहना चाहता है, नदी के किनारे रहना चाहता है, यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ पर, या गोवर्धन पर्वत पर। तो इसका जो सही उत्तर है, नदी यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ पर वो रहना चाहता है। रसखान जी ने कहा है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कुल कदम की डार, यानी कि यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है उस पर मैं निवास करूं। अब आता है प्रश्न संख्या 4, सिद्धियां कितनी होती हैं। सिद्धियां कितनी होती हैं? तो सिद्धियां 8 होती हैं, 9 होती हैं, 11 होती हैं, 16 होती हैं। तो मित्रों बता दूं, अष्ट सिद्धि नव निधियों, ये लिखा है रसखान जी ने। तो अष्ट सिद्धियां मतलब 8 सिद्धियां होती हैं, 9 निधियां होती हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या निछावर किया जा सकता है। रसखान के अनुसार ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या निछावर किया जा सकता है। घर बार, अच्छे कर्म, परिवार या सोना चांदी के महल। तो इसका डी वाला जो है सही उत्तर है, सोने चांदी के महल। ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न, गोपिका से क्या नहीं संभाली जाती। गोपिका से क्या नहीं संभाली जाती। कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान, धन एवं संपत्ति, किनारीदार साड़ी या इनमें से कुछ नहीं। तो पहले वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान। प्रश्न है हमारे पास अगला, काली को कितनो समझाइए। इस पंक्ति में निहित अलंकार बताना है, क्योंकि इसमें काली में का है, को में का है, कितने में का है। तो मेरे हिसाब से इसमें अनुप्रास अलंकार है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। उत्तर यहाँ पर है कि अनुप्रास अलंकार क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार इसमें है। अब आ जाइए, प्रश्न है,
गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों से क्यों नहीं लगाना चाहती है? क्योंकि मुरली गंदी है, मुरली बजने लायक नहीं है, या मुरली को अपनी सोच समझती है, या उसे मुरली बजाना नहीं आता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरे वाला सही है। यह मुरली को अपनी सौतन समझती है। तो ये वाला उत्तर हो जाएगा सी वाला। अब आता है 9वां प्रश्न। सखी के कहने पर गोपी क्या क्या स्वांग भरती है? वह श्री कृष्ण जैसे कपड़े पहनती है, वह सिर पर मोर का पंख लगाती है, गले में गुंज की माला पहनती है, या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं? बिल्कुल डी वाला सही है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ये वो पूरा का पूरा कृष्ण का रूप धर लेती है। अब आता है अगला प्रश्न। रसखान अपनी आँखों से क्या देखना चाहते हैं? अपनी प्रियतमा को देखना चाहते हैं, ब्रज के वन बाग तड़ाग को देखना चाहते हैं, अपने घर को देखना चाहते हैं, या प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहते हैं? रसखान जी कहते हैं अब इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। तो ये वाला बी वाला इसका उत्तर सही है। ब्रज के वन बाग और तड़ाग यानी कि तालाबों को देखना चाहते हैं। अब आता है प्रश्न। लकुटी और कामरिया पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है? तो अपना तन मन, अपनी संपूर्ण पूंजी, अपना गांव, या तीनों लोगों का राज्य। तो ये डी वाला इसका सही हो जाएगा कि रसखान जी तीनों लोगों का राज्य जो है छोड़ देना चाहते हैं। अब आता है रसखान ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं? रसखान जी कहते हैं बसों ब्रज गांव के गवारन, यदि मेरा मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। यानी मनुष्य भी बनूं तो वहीं रसखान, वहीं ब्रज गोकुल गांव के गवालों के बीच में रहूं। तो ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं? उन्हें ब्रज की सुंदरता लुभाती है, ब्रज उनका पैतृक भूमि है, ब्रज कृष्णा की लीला भूमि है, या ब्रज महत्वपूर्ण जगह है? तो इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला है। ब्रज जो है वो कृष्ण की लीला भूमि है, श्री कृष्ण से संबंधित है, इसलिए वो वहाँ पर रहना चाहते हैं। प्रश्न आता है रसखान की कविता का मूल भाव क्या है? श्रृंगार है, समाज कल्याण है, भक्ति है, आडंबर का विरोध है? रसखान का जो मूल भाव है वो श्री कृष्ण की भक्ति है। तो भक्ति वाला सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? नीचे कुछ रचनाएं हैं, ये इसमें से कौन सी रसखान की नहीं है? प्रेम पच्चीसी, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, रसखान शतक। तो कौन सी रचना नहीं है? ये प्रेम पच्चीसी पहले वाली जो है, प्रेम पच्चीसी जो रचना है वो रसखान की नहीं है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15। रसखान का जन्म एक पठान परिवार में कब हुआ था? कौन से सन में हुआ था? तो इनमें से कौन से सन में हुआ था? 1526, 1962, 1588, 1548। तो ये 48 वाला ही सही है, डी वाला। 1548 में रसखान जी का जन्म पठान परिवार में हुआ था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आता है रसखान अगले जन्म में मनुष्य बनकर कहाँ निवास करना चाहते हैं? मथुरा में, बनारस में, गोकुल में, वृंदावन में? गोकुल में निवास करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पंक्ति में लिखा है कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। गोकुल गांव के गवालों के बीच में रहना चाहते हैं। प्रश्न आता है पक्षी के रूप में कदम्ब के पेड़ों की डाल पर कौन बसेरा बनाना चाहता है? मोर, कवि रसखान, कोयल, इनमें से कोई नहीं। तो कवि रसखान इसमें उसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है रसखान अपनी आँखों से क्या देखना चाहते हैं? कोयल को ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था अभी पिछले प्रश्न में। तो ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आता है श्री कृष्ण कहाँ मुरली बजाया करते थे?
गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, नर्मदा के तट पर या सरस्वती के तट पर? तो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। तो कालिंदी बोलते हैं यमुना नदी को। तो यमुना नदी के तट पर वो जो है श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, मुरली बजाया करते थे। प्रश्न आता है, कवि रसखान अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते हैं? गाय, घोड़ा, कुत्ता, कोयल। तो गाय बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन, और जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। अर्थात यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा क्या बस है, लेकिन फिर भी मेरी ये ईश्वर से इच्छा है कि मैं गोकुल की जो नंद बाबा की जो गाय हैं उनके बीच में चरने जाऊं। तो ये गाय बनना चाहते थे। ठीक है। अगले प्रश्न है कि मुरलीधर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है। सबको पता है मुरलीधर कहा गया है श्री कृष्ण को। ठीक है। श्री राम, शिव को, विष्णु को नहीं, श्री कृष्ण को कहा गया है। अब आता है, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? रसखान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रसखान जी किसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते थे, तो वो हिमालय पर्वत का, विंध्याचल का, नीलगिरी का या गोवर्धन का? तो ये गोवर्धन पर्वत है, इसका उत्तर डी वाला सही है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। रसखान जी ने कौन से पर्वत का पत्थर बनना चाहते थे? और कभी कभी ये भी आता था कि श्री कृष्ण ने कौन से पत्थर को अपनी उंगली पर उधारण कर लिया था, उठा लिया था? तो वो गोवर्धन पर्वत है। ठीक है। कौन से पर्वत को उठा लिया था? गोवर्धन पर्वत को। अब आता है कुछ महत्वपूर्ण लिंक और मैं आपको देता हूं यहाँ पर। इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। कवि रसखान किसके अनन्य भक्त थे? श्री कृष्ण के भक्त थे। रसखान के सवैये का मूल भाव क्या है? श्री कृष्ण भक्ति या कृष्ण के प्रति प्रेम अनन्य। रसखान अगला जन्म मनुष्य का लेकर कहाँ रहना चाहता है? गोकुल गांव में। ये चीज़ें नोट दिस पॉइंट, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। अगर रसखान को अगला जन्म मनुष्य मिलता तो वो गोकुल में किस रूप में रहना चाहते थे? एक ग्वाले के रूप में रहना चाहते थे कि मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। अगला जन्म पशु मिलने पर रसखान क्या करना चाहते थे? गाय बनकर नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहते थे। रसखान अगले जन्म में किस जगह का पत्थर बनना चाहते थे? अभी हमने बताया गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते थे। कौन से पर्वत का? गोवर्धन पर्वत का। गोवर्धन पर्वत की क्या खासियत है? उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था, ये उसकी खासियत है। ये वो इसलिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है। पक्षी बनकर रसखान कहाँ बसेरा करना चाहता है? यमुना किनारे स्थित कदम्ब के पेड़ की डाली पर बैठना चाहता है। कालिंदी किसका पुराना नाम है? कालिंदी यमुना नदी का पुराना नाम है। ठीक है। श्री कृष्ण कहाँ मुरली बजाया करते थे? यमुना नदी के किनारे पर बजाया करते थे। अब आता है प्रश्न कि जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। इसमें कौन सा अलंकार है? जो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, अभी पिछले उसमें बताया था। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। रसखान श्री कृष्ण की लाठी, लकुटी और कंबल कामरी का बदले क्या त्यागने को तैयार हैं? तीनों लोगों का राज्य त्यागने को तैयार हैं। श्री कृष्ण के प्रेम के आगे रसखान को तीनों लोगों का राज्य कैसा लगता था? तुच्छ लगता था, बेकार लगता था। सिद्धियां और निधियों की संख्या कितनी बताइए? 9 निधियां और 8 सिद्धि 9 निधि के दाता। तो ये 8 सिद्धियां होती हैं, 9 निधियां होती हैं। नंद बाबा की गायों को चराने में मिलने वाला सुख किससे बड़ा था? 8 सिद्धियों और 9 निधियों को हासिल करने से भी बड़ा था। रसखान अपनी आंखों से क्या क्या देखना चाहते हैं? ब्रज के जंगल, बाग और तालाब को देखना चाहते हैं। रसखान करोड़ों सोने के महल किस पर निछावर करने को तैयार हैं? ब्रज भूमि के करील कुंजों, कटीली झाड़ियों पर निछावर करने को तैयार हैं। कलधोत का अर्थ क्या होता है? कलधोत होता है सोने का। कलधोत के धाम मतलब सोने के महल। रसखान की इच्छा क्या थी? रसखान की इच्छा थी कि कटीली झाड़ियों वाली ब्रजभूमि में अपना जीवन बिताने की थी। रसखान
ब्रजभूमि के जंगल, बाग, तालाब और कटीली झाड़ियों से गहरा लगाव क्यों रखते थे? क्योंकि कभी इन सबको श्री कृष्ण ने देखा था और उनको छुआ था, इसलिए। क्योंकि वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं, तो उनको वो झाड़ियों से भी लगाव था, बागों से भी लगाव था, तालाबों से भी लगाव था, जंगल से भी लगाव था। प्रश्न आता है कि रसखान किस कारण ब्रजभूमि से इतना गहरा लगाव रखते थे? श्री कृष्ण से प्रेम के कारण लगाव रखते थे। श्री कृष्ण से प्रेम था उनको, उसी के कारण वो इन सब से लगाव रखते थे। प्रश्न आता है, रसखान की तरह ही श्री कृष्ण को कौन प्रेम करती थी? गोपियां प्रेम करती थी। गोपियां हो जाएगा, ये गोपियों लिखा हुआ गोपियां हो जाएगा, ठीक है। मुरलीधर, श्री कृष्ण हमेशा किस में मस्त रहते थे? मुरली बजाने में। मुरलीधर मुरली बजाने में मस्त रहते थे। गोपियां अपना अस्तित्व खोकर किस में लीन हो जाना चाहती थी? श्री कृष्ण में लीन हो जाना चाहती थी। प्रश्न है कि कृष्ण का रूप धारण करने के लिए गोपी कैसे वस्त्र पहनने को तैयार थी? पीले वस्त्र पहनने को तैयार थी। प्रश्न आता है, गोपी किसकी माला गले में पहनना चाहती थी? गुंज की माला पहनना चाहती थी। गोपी श्री कृष्ण का रूप स्वांग धारण करने को तो तैयार थी, मगर वह क्या नहीं करना चाहती थी? तो श्री कृष्ण जी की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती थी। तो बोलती थी कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। ये मुरली जो मुरलीधर की है, इसको मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो यही अगले प्रश्न में यही दिया है कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है, ठीक है। अब आता है, श्री कृष्ण ने अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण किया हुआ था? मोर पंखों का मुकुट धारण किया हुआ था। गोपी श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती थी? गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन मानती थी, क्योंकि जब कृष्ण मुरली बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, तो क्या होता था, वो इतने मग्न मुग्ध लीन हो जाते थे कि उस गोपियों को भी भूल जाते थे। इसलिए गोपियां जो है मुरली को अपनी सौतन समझती थी। प्रश्न आता है कि कृष्ण की मुरली की मनमोहक धुन पर कौन नाच उठते थे? ब्रज के सभी लोग, ग्वाले बाले सब गायें सब नाच उठते थे। गोपियां क्या नहीं सुनना चाहती थी? श्री कृष्ण की मुरली की धुन नहीं सुनना चाहती थी। गोपियां कृष्ण की मुरली की धुन क्यों नहीं सुनना चाहती थी? तो गोपियां श्री कृष्ण की मुरली की धुन को सुनकर अपनी सुध बुध खो बैठती थी, इसलिए वो सुनना ही नहीं चाहती थी उसको। श्री कृष्ण की मनमोहक मुस्कान किसे सम्मोहित करती थी? गोपियों को सम्मोहित करती थी। गोपियों से क्या नहीं संभाली जाती थी? कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान नहीं संभाली जाती थी। प्रश्न आता है, कृष्ण की मनमोहक मुस्कान का गोपियों पर क्या असर होता था? गोपियों पे ऐसा असर होता था कि वे अपनी मर्यादाएं छोड़कर कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। प्रश्न है, काली को कितनी समझइयो में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। यह भी पहले भी प्रश्न आया था। रसखान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? तो ब्रज भाषा की प्रधानता है। ब्रज भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी हैं। रसखान का जन्म कब हुआ था? 1548 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। रसखान का असली नाम क्या था? रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। रसखान किस धर्म से थे? मुस्लिम धर्म से थे। रसखान मुस्लिम धर्म से थे, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा ली थी, किससे ली थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ से ली थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। रसखान कौन से काल के कवि माने जाते हैं? भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तो इसके भी बहुत सारे काल हुए हैं, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल। तो जो उनमें से जो है भक्ति काल के कवि रसखान जी हैं। रसखान की रचनाओं में किस रस की प्रधानता मिलती है? भक्ति और श्रृंगार रस की प्रधानता उनके रचनाओं में मिलती है। रसखान की मृत्यु कब हुई थी?
1628 में, सन 1628 में उनकी मृत्यु हुई थी। और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। रसखान की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है संकलित है? तो उनकी रचनाओं का संग्रह है रसखान रचनावली के नाम से। तो इस प्रकार मित्रों ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे सब रसखान के सवैयों पर, वो हमने इस वीडियो में देखे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।